हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे। आपके अपने इस वीर ज्ञान चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, अपन ने पहले वीडियो में बिहारी के जो 3 पद दोहे हैं उनकी व्याख्या देखी थी। आज अपन जो चौथा दोहा है उसकी व्याख्या देखेंगे। तो इस कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैननो ही सब बात। नैननो ही सो बात आएगा, इसमें थोड़ा सा आप काट के सही कर लेना, उसको उतारो ना, तब मैं थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने थोड़ा सही कर दिया है, नैननु ही सो बात। तो दोस्तों, इसका अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या है। वैसे तो बहुत से जो हिंदी के व्याख्यातागण हैं, बड़े बड़े विद्वान साथीगण हैं, वो ये से बताते हैं कि एक नायक नायिका का वर्णन है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो श्री कृष्ण हैं वो जंगल में गाय चरा के आए थे। वापस आए तो महल में देखा कि जो राधा है वो अपने परिवार के लोगों के साथ में बैठी है, बड़े बूढ़ों के साथ में बैठी है। वो राधा को मिलना चाहते हैं राधा से, तो राधा को चलने का इशारा करते हैं। फिर राधा उसको गुस्सा करती हुई मना कर देती है। फिर वो हंसने लग जाता है, नायक हंसने लग जाता है, श्री कृष्ण जो हैं वो हंसने लग जाते हैं। फिर उसके हंसने पर नायिका को गुस्सा आता है। मतलब ऐसे ही सारे इशारों के अंतर्गत दोनों आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। उस समय की घड़ी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, नायिका की कोई सखी है, वो इन दोनों को देख रही है, तो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। कहत नटत कहता है, एक बार सीधा सीधा अर्थ बता रही हूँ। नटत मना कर देती है, रिजत रिझाने की कोशिश करता है, खिजत नायिका को गुस्सा आता है, मिलत खिलत दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं, तो जो उनका चेहरे हैं वो खिलने लग जाते हैं। लजियात फिर नायिका को शर्म आ जाती है। मतलब जो यहाँ पे नायक नायिका कौन है, श्री कृष्ण और राधा है। भरे भवन, भवन का मतलब है भवन में, करत है नैनन ही सुबात, आंखों से आंखों ही आंखों के माध्यम से इशारों से वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए किस युग की बात है और कौन सा युग वर्तमान में चल रहा है। उस वक्त श्री कृष्ण इशारों में अगर बात नहीं करते तो आज ये इशारों में बात करने की जो परंपरा है वो नहीं चलती। दूर से इशारे करते हैं, उसने उसका तरफ ऐसा इशारा कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ तो श्री कृष्ण ही इशारे कर रहे हैं, किसकी तरफ कर रहे हैं, राधा की तरफ कर रहे हैं। देखिए, बात करें प्रसंग की तो प्रस्तुत दोहा याद रहे, आप अवतरण मत कर देना, इस ये दोए हैं, सारे के सारे क्या हैं, दोए हैं। तो प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इससे दोहे में आप नायक नायिका कर सकते हैं, राधा कृष्ण कर सकते हैं। राधा और श्री कृष्ण के इशारों के माध्यम से प्रेम को व्यक्त किया गया है। कहत नटत, यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि नायक है या श्री कृष्ण बाहर से अपने महल में राधा से मिलने के लिए आते हैं, तो वे देखते हैं कि पूरा भवन अपने परिवारजन के लोगों से भरा हुआ है। तो वो कह रहे हैं और राधा से वो मिलना चाहते हैं। राधा भरे भवन में, उस राधा को वो कह नहीं सकते, बुला नहीं सकते मुख से बोलकर, तो उसकी तरफ आँखों से मिलने का इशारा करते हैं। तो श्री कृष्ण राधा की तरफ आँखों से मिलने का इशारा करते हैं, कहते हैं, मिलने के लिए उसे कहते हैं। राधा उसे मिलने के लिए मना कर देती है। फिर नायक जो है वो राधा के मना करने के बाद में रिजत उसको रिझाने की कोशिश करता है, इशारे इशारों के माध्यम से कि ये 1-2 मिनट के लिए आ जाओ, ऐसे मतलब इशारा करता है। खींचत
लेकिन राधा जो है वो खिंचने लग जाती है, क्रोधित होने लग जाती है। फिर नायक और नायिका की आपस में जो इशारों के माध्यम से जो प्रेम की बातें थी, उनकी वजह से उनकी आंखें मिलती हैं, तो दोनों खिलखिलाने लग जाते हैं और नायिका हंसते हुए नायक को मिलने के लिए कह देती है। अभी मैं सोचना है नायक नायिका मतलब राधा और श्री कृष्ण है, नायक नायिका भी कर सकते हैं। लजियात, फिर राधा मिलने के लिए हाँ करते हुए लजाने लग जाती है। मतलब राधा को शर्म आती है। भरे भवन में करत है नैनन हुई सुबात, भरे हुए भवन में परिवारजनों के से जो महल भरा हुआ है, उसके अंतर्गत दोनों नायक नायिका आंखों ही आंखों के इशारों के माध्यम से आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये था इस दोहे का अर्थ। सीधा सीधा अर्थ है कि नायक नायिका है, लोक लाज की वजह से नायक मुख से नायिका को मिलने के लिए नहीं कह सकता है, उसे इशारों के माध्यम से कहता है। तो वो इशारों इशारों के माध्यम से नायिका को मिलने के लिए कहता है, तो नायिका मना कर देती है और नायिका लोक लाज की वजह से मना करती है। नायक जो है वो बड़ा चतुर और समझदार है। वो नायिका के जो मनोभाव हैं उसको मतलब तुरंत समझ जाता है कि नायिका शर्म की वजह से इनकार कर रही है। फिर जैसे ही वो देखता है कि नायिका लोक लाज की वजह से अपन को मना कर रही है, तो नायिका को फिर मनाने की कोशिश करता है, रिझाने की कोशिश करता है। तो नायिका को थोड़ी झुंझलाहट होती है और उसको गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे नायिका मान जाती है और नायक से मिलने के लिए हाँ कर देती है। तो दोनों नेत्रों इशारों के माध्यम से आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है था इसका अर्थ। बात करें इसमें अगर भाषा की, तो भाषा तो ब्रज भाषा है ही, क्योंकि रीति काल के जो समस्त कवि हैं उनकी लगभग की भाषा ब्रज भाषा ही है। और अनुप्रास अलंकार है, साथ में एक है ना इसमें विभावना अलंकार है, बिना कारण ही कार्य हो रहा है। तो और एक विशेष बात यह है कि जो प्रेम के गूढ़ मनोभाव हैं, जो प्रेम की विचित्र दशाएं हैं, उनका यहाँ पे कवि ने बड़ा ही शानदार वर्णन किया है। तो ये था पद। अगला है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इही काल, अली कली ही शोभंद्यो आगे कौन हवाल। तो दोस्तों अब इस दोहे के पीछे तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मुझे नहीं लगता कि जिसके पास हिंदी सब्जेक्ट है वो इस कहानी से अनजान है। सब जानते हैं कि बिहारी जो है वो जयपुर नरेश भाई जयसिंह के दरबार में आए थे और उन्होंने आकर देखा कि जो जयसिंह है वो अपनी नई नवोडा जो रानी है उसके प्रेम में मुक्त होकर महलों में पड़े रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं हैं। राजकाज की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दी है। और दरबार में जो लोग थे उनमें किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके राजा को ऐसा समझाएं। बिहारी ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। दोनों एक दिन रामनिवास बाग में दोनों आपस में बैठे हुए थे। राजा और उनके मंत्रीगण थे, वहाँ गुलाब का पौधे लगे हुए थे गुलाब के, और उनके ऊपर भंवरा मंडरा रहा था। तो बिहारी राजा से आज्ञा लेते हैं कि हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। राजा आज्ञा देते हैं और उस वक्त बिहारी उन्हें यह दोहा सुनाते हैं, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा रहा है और ये व्यंग्य के रूप में सुनाया था। इस दोहे को सुनकर राजा जयसिंह को अपनी गलती का पछतावा होता है और पुनः राजकार्य में ध्यान देने लगते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इही काल। ना तो इनमें पराग है, ना मीठा, मधु का मतलब होता है शहद, ना मीठा शहद है इनमें, नहीं विकासु इही काल, नहीं अभी तक इनका विकास हुआ है।
अली हे भंवरे कली ही सो बंध्यो कि पुष्प अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है और तो उनकी कलियों में ही इतना बंध गया है। आगे जब फूल पूरी तरह से विकसित होगा तो तेरी क्या मन स्थिति होगी। तो शाब्दिक अर्थ तो ये है इसका कि हे भंवरे अभी इस कली में ना तो पराग है, ना मधुर मीठा शहद है और ना ही पूर्ण रूप से ये अभी तक विकसित हुआ है। तू अभी से इस कली पर इतना आसक्त हो गया है, इस पर तू अभी से इतना बंध गया है, इतना आसक्त हो गया है, और जब ये पूर्ण रूप से खिल जाएगी अर्थात यौवन को प्राप्त होगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये तो है इसका शाब्दिक अर्थ। अब व्यंग्य अर्थ जो उन्होंने जयसिंह के ऊपर किया था तो वो अर्थ और अपन देख लेते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह को लक्ष्य करके बिहारी कहते हैं कि हे राजा अभी तो यह नवविवाहिता रानी बहुत छोटी है, उसके अंगों का अभी तक पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ है और न ही उसमें यौवन की वो पूर्ण रूप से मादकता है, ना उमंग है। फिर भी आप उस रानी के ऊपर इतने मोहित हैं। मुझे ये बताइए राजन कि वो जब ये नवोढ़ा रानी पूरी तरह से युवा अवस्था को प्राप्त होगी तो तुम्हारी क्या मनस्थिति होगी, तुम्हारी क्या स्थिति उस वक्त होगी। तो ये है इसका दोनों का अर्थ। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये दोहा आता है, तो आपको दोनों अर्थ इसके करने हैं। पहले शाब्दिक अर्थ और फिर नीचे अन्योक्ति अर्थ बोल सकते हैं, व्यंग्यार्थ बोल सकते हैं। बात करें इसमें अलंकारों की तो अलंकार है इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उक्ति के माध्यम से कोई बात समझाई जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य प्लस उक्ति। भाषा की बात करें तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ब्रज भाषा है। और बात करें इस दोहे का तो इस दोहे का जो महत्व होता है, किसी भी कवि की जो रचना होती है वो वहाँ के लोगों को, कवियों को, समाज को प्रभावित करने वाली होती है, तो उस सभी प्रकार से उसका आकलन किया जाता है। तो बात करें इस दोहे की तो ये दोहा सामाजिक महत्व का ही नहीं है, ये ऐतिहासिक महत्व का दोहा भी है। क्यों? क्योंकि इतिहास से संबंधित ही है। जयसिंह जो हैं वो अपनी पूरी तरह से मोहित हो गए थे, उनको समझाने के लिहाज से ये दोहा लिखा गया था, तो ये ऐतिहासिक दोहा है। अगला दोहा है दीर्घ सांस न लेही दुख सुख साही न भूली, दही दही क्यों करतु है दही दही सू कबूली। अब दोस्तों इसमें जो वर्णन किया गया है वो वर्णन सुख और दुख की जो विचित्र स्थिति होती है और उस स्थिति के अंतर्गत एक व्यक्ति की क्या हाव भाव उसके होते हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इसके जो कठिन शब्द हैं वो देखिए। दीर्घ का मतलब होता है लंबा, बड़ी बड़ी सांस। सांस का मतलब है सांस। न ले ही दुख, सुख साई न भूली। साहे ही यहाँ पर आया है भगवान के लिए। दई दई क्यों कहतू है, दई दई सू कबूली। दई दई का मतलब देना, देना। सू का मतलब आया है यहाँ पे उसे, कबूली स्वीकार करना। तो दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति सुख और दुख में उसकी क्या स्थिति होती है, और सुख में व्यक्ति को ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, दुख में व्यक्ति को ज़्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। और यही लोगों को समझाने के लिहाज से ये जो दोहा है बिहारी ने लिखा है। दीर्घ सांस न लेई दुख, इसमें कवि बिहारी मनुष्यों की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए एक मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि दीर्घ सांस न लेई दुख, हे मनुष्य जब तुझे दुख की प्राप्ति होती है तो तू लंबी लंबी श्वास लेने लगता है, अर्थात लंबी लंबी हाँही भरने लगता है। तो वो समझाने का प्रयास, न ले दुख, उस दुख में तुझे लंबी लंबी श्वास, लंबी लंबी आहें नहीं भरनी चाहिए। तुम्हें हर किसी के सामने अपने दुख का रोना नहीं रोना चाहिए। सुख साई न भूली, और जब सुख आता है तो तू अपने भगवान को भूल जाता है, लेकिन ये नियम है कि तुझे सुख में भी भगवान को याद करते रहना चाहिए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि जब दुख आता है तो तुम हाय हाय करने लग जाते हो, और सुख आता है तो तुम उस इष्ट देवता को भूल जाते हो। जबकि न भूली और न शब्द का आया है, अर्थात वो कह रहे हैं कि तुम्हें सुख में भगवान को नहीं भूलना चाहिए।
दई दई क्यों करता है, अर्थात तू हमेशा देने देने की बात करता है, भगवान से कहता है कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन दई दई सु को बोले, लेकिन हकीकत में जो भगवान ने तुम्हें दे रखा है उसे कबूल कीजिए ना। अर्थात ये जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं वो ऊपर जो इष्ट है, भगवान है, उसकी मर्जी है, उसकी जो मर्जी है, उसकी जो जो भगवान हमें देता है उसको मतलब स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि वो दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भगवान को भूल जाता है। वही बात है, जब व्यक्ति आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, भगवान कैसा पेपर होगा, या अच्छा सा हो जाए, पास करवा देना, अगरबत्ती करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म भूल गए, जैसे ही रिजल्ट आने वाला होता है फिर वही भगवान याद आने लग जाता है। वही यहाँ पे उस प्रवृत्ति का यहाँ उल्लेख किया गया है। आगे हैं, थोड़े ही गुण रीझते। देखिए मैं बीच में आपको जो प्रसंग है वो नहीं बता रही, एक बार बता दिया बस वही आएगा सबका। इसमें जो मेन मुख्य बात है वो एक लाइन में आपको लिखनी होती है, तो फालतू में टाइम खराब होता है। थोरे ही गुण रीझते बिसराही वह बानी, तुमहु कान मनो भय आज काले के दानी। अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है थोड़े ही गुण रीझते, कि हे श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की जो भक्ति करते थे भक्त लोग, उनके लिए एक आया है। बिहारी जी कह रहे हैं कि पहले तो श्री कृष्ण थोड़ी सी बात में मान जाया करते थे, लेकिन आजकल वो भी ज़्यादा भाव खाने लग गए हैं। तो वही बात है, थोड़े ही गुण रीझते, थोड़े का मतलब थोड़े से गुणों से रीझ जाया करते थे, बिसराई व बानी, लगता है कि बिसराई का मतलब भूल गए हैं वो आदत, बानी का मतलब आदत, तुमहु कान, तुम श्री कृष्ण, मनो भय आजकल ही के दानी, मानो आप भी आजकल के जो दाता हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो देखिए इसका अर्थ, हे कृष्ण, थोड़े ही गुण रिश्ते, पहले तो आप थोड़े से गुणों से ही रीझ जाया करते थे, बिसराई व बानी, लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि आप वो रीझने वाली आदत या तो भूल गए हैं या फिर आपने वो आदतें जानबूझकर छोड़ दी है। तुम्हु कान मनो भय आजकल के दाने, तुम्हारी इस विचित्र स्थिति को देखकर ऐसा मालूम होता है कि तुम आजकल के दाता बन गए हो। अर्थात मनुष्य के जो कलयुग में मनुष्य होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। तो जो श्री कृष्ण है उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, जब हम पहले थोड़े थोड़े गुणगान किया करते थे तब तुम रीझ जाया करते थे, मान जाया करते थे, और आजकल तुम, मुझे लगता है इतनी तुम्हारी सेवा भक्ति करते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं, तुम याद नहीं करते, तुम उस आदत को भूल गए हो या तुमने जानबूझकर छोड़ दी है, और तुम्हारी इस आदत को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आज इस कलयुग के दानी की तरह तुम बन गए हो। तो ये है, इसका इजी है, कुछ नहीं है। लेकिन आप देख आपके जो सिलेबस में है, देखिए जो दूसरा पद मैंने शुरू में बताया था एक, तो वो बहुत ही मोस्ट मुझे लगा है, जब मुँह करी मुँह तरियो ही दररी चितलाऊं। वैसे मैंने इसका अर्थ पहले वाले वीडियो में बताया दिया था कि मनुष्य तुम यम रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़े हो, तुम्हारा कभी भी अंत हो सकता है। उन्होंने मतलब सचेत करने की, तो ये मोस्ट है। इसके अलावा और तो बाकी पद जो हैं ईजी हैं, ये जो नहीं प्रागु नहीं मधुर मतु है, कैत नटत रेजत की जाता है, ये थोड़ी मोस्ट है, इनको अच्छे से देख लेना। अगला है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होय। तो यहाँ पे कवि ने जो भक्ति भावना है, जो उपासना की पद्धति है, उसकी 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 अभिव्यक्ति की है। कवि कह रहा है या अनुरागी, अनुराग का मतलब प्रेम से युक्त, चित्त का मतलब होता है हृदय की गति, गति समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो वह श्याम रंग में डूबता है तो वह और भी ज्यादा उज्जवल होता है। देखिए कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि इस अनुरागी हृदय की स्थिति को कोई भी आज तक नहीं पहचान पाया, कि जो व्यक्ति प्रेम करता है वो उतना ही ज़्यादा निखर के आता है, और जो व्यक्ति भगवान से जितना ज़्यादा प्रेम करता है उसका जो जीवन है उतना ही ज़्यादा निखरता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो जैसे जैसे वो श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा पवित्र होता जाता है।
ये बात है। अर्थात जो व्यक्ति डूबता है ना, जैसे जैसे डूबता है तो वो तो व्यक्ति, उसके प्राण संकट में पड़ जाता है, वो ऊपर मतलब उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है, जो जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, श्री कृष्ण के प्रेम में भक्ति में डूबता है, वो व्यक्ति और भी ज्यादा इस संसार में मोक्षवान हो जाता है। तो दोस्तों ये पद है, इसमें विरोधाभास अलंकार है, एक तरफ डूबना, एक तरफ निकलना बाहर। तो इसमें श्लेष अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है ही। और विशेष बात कवि ने बताई है कि मनुष्य श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। अब देखें अगला है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो अभी इस वीडियो में इतने ही दोहे अपन देखते हैं। अगले दोहे, अगला जो वीडियो बनाते हैं अभी इसके बाद में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत कम लड़कियां देख पा रही हैं। शायद वो सोच रही हैं कि वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं, लेकिन अब वीडियो बन रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में भी टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो धन्यवाद।